नमस्कार। एशियन टुडे की खास प्रस्तुति हलचल कार्यक्रम में आपका स्वागत है। करते शुरुआत आज के कार्यक्रम की। ग्रामीण विकास एवं पंचायत राज मंत्री राजेंद्र राठौड़ आज चूरू विधानसभा क्षेत्र के गांवों में ग्रामीण संपर्क अभियान में ग्रामीणों से रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने गांवों की समस्याओं का समाधान किया तथा विकास कार्यों का लोकार्पण भी किया। मंत्री राठौड़ ने खारिया, नाकरसर, रामदेवरा, बालरासर, अथुणा, कुणसीसर और रामपुरा बास सहित 7 गांवों का दौरा किया। गांव खारिया में मंत्री राठौड़ ने 13 विकास कार्यों का लोकार्पण करते हुए कहा कि गांव में MJSA अभियान के तहत खेतों में 113 कुंड, घरों में 70 निजी कुंड, गांव में 5 चौहड़ और 1 हौद का निर्माण करवाया जाएगा। मंत्री राठौड़ ने ग्रामीणों की समस्याओं की सुनवाई करते हुए गांव में विद्यालय की 4 दीवारी और रमसा के तहत 2 कमरों के निर्माण व शमशान घाट की 4 दीवारी निर्माण की घोषणा की। पंचायत राज मंत्री ने ग्रामीणों की मांग पर मोलीसर बड़ा से सहनाली तक सड़क निर्माण करवाने की घोषणा भी की। ग्रामीण दौरे के दौरान मंत्री राठौड़ ने कहा कि राज्य सरकार गांव, गरीब और किसानों की हितैषी सरकार है। इसी अवधारणा के अनुरूप गांव में गौरव पथ, किसान पथ, विद्यालय विकास, पेयजल व ढाणियों का विद्युतीकरण, श्रमिक कार्ड और प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत गरीब एवं पात्र ग्रामीणों को आवास मुहैया कराने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। पंचायत समिति का प्रधान विक्रमजीत कोटवार, पूर्व जिला अध्यक्ष बसंत जी शर्मा, हमारे पार्टी किसान मोर्चा का महामंत्री मोहनलाल जी, आपके गांव का प्रांगण में जगह विकास का काम है, वहाँ का लोकार्पण करना और छोटा मोटा जगह कोई आपके गांव में विकास हो देगा। भागीरथ जी गुड्डे सर, पूर्व चेयरमैन मुरली जी, मेरे सागाहेड़ा ने नेतागण, गांव खारिया का 36 कोमर बिरादरी का भाइयों बुजुर्गा, बिना मूल्यांकन कर धड़ाबंदी की लड़ाई करके और बराबर का वोट बांट दो। पिछली बार मेरो चुनाव लेट हो, जगनाराम जी ढाका, देवी सिंह जी शेखावत, सनोफिराला मेघवाल को भेंट कर रहे हैं, उन्हीं को कोई टाल नहीं सकता। फिर भी ये एक तुच्छ राशि मंत्री जी ने इस चूरू के महिला थाने में 14 साल की बालिका को अगवा कर अश्लील वीडियो क्लिप बनाकर 6 साल तक दुष्कर्म करने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। साल 2012 में झुंझुनू जिले के बिसाऊ कस्बे के आरोपी मुकेश मीणा ने पीड़िता को उस वक्त अपनी हवस का शिकार बना डाला जब वह शादी में बिसाऊ गई हुई थी। आरोपी ने पीड़िता को बहला फुसलाकर कार में अगवा किया और चूरू के सुनसान इलाके में ले जाकर कार में ही दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। दुष्कर्म के बाद आरोपी ने पीड़िता के फोटो और वीडियो बना लिए, जिनको सार्वजनिक करने की धमकी देकर आरोपी ने पीड़िता का 6 साल तक देह शोषण किया। पीड़िता अब 20 साल की है। 12 फरवरी 2018 को पीड़िता के पिता ने उसकी सगाई की थी, लेकिन आरोपी मुकेश मीणा ने अपनी बहन के साथ मिलकर शादी न करने का पीड़िता पर दबाव बनाया। लेकिन सगाई के 2 महीने बाद ही आरोपी मुकेश ने पीड़िता के आपत्तिजनक फोटो और वीडियो उसके मंगेतर को भेज दिए, जिससे उसकी सगाई टूट गई। महिला थाना पुलिस ने पीड़िता की रिपोर्ट पर आरोपी के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने पीड़िता का राजकीय भर्ती अस्पताल में मेडिकल बोर्ड से मेडिकल भी करवाया है और आरोपी की तलाश शुरू कर दी है। दिन घर पे आके सुनली जगह मेरी नानी के घर पे आके मेरे साथ बलात्कार किया और फिर मुझे धमकाने लगा कि तूने मेरे साथ बातें नहीं की तो तेरी मुक्ति करना, वो सारी जगह फेसबुक पे डाल दूंगा, सब देखेंगे, तेरे मम्मी पापा की बदनामी होगी। इसके बाद मेरे मम्मी पापा रिश्ते में कई बार गए हुए थे जयपुर, तो उसने एक घर पे अकेली पाकर मेरे साथ जबरन मेरा वीडियो बनाया और उस वीडियो को लेकर उसने कई बार मेरे साथ जबरदस्ती की कई बार और बोला कि ये वीडियो ना सारी जगह डाल दूंगा, तो मैं जैसा बोलता हूँ वैसा वैसा कर, और मेरे साथ जबरन मेरे नाम लेटर भी लिखवाए मुझसे। तो उसके बाद जब अब मैं मैरिज हो गई हूँ तो मेरे पापा ने मेरी सगाई कर, तो अब बोला कि उसकी बहन बोली कि मेरे भाई से बात कर शादी कर ले, तो मेरे 10वीं की मूल वो मार्कशीट भी ले गई। और उसके बाद मैंने जब मना कर दिया कि नहीं मैं शादी नहीं कर सकती तेरे से, तो उसने मेरे वीडियो और फोटो मेरे होने वाले पति के पास भेज दिए। तो इस कारण मेरी 2 तारीख को सगाई टूट गई और अब वो मेरे को धमकी दे रहा है कि तेरे को मारूंगा और ना तेरी शादी होगी तो मुझसे ही होगी। अब वो मुझे जीने नहीं दे रहा है, इसलिए मैं हाथ तक के मेरी जिंदगी तो खराब कर दी उसने सारी।
सादुलपुर में विधायक मनोज न्यांगली ने आज आधा दर्जन से अधिक ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा कर ग्रामीणों की समस्याएं सुनकर मौके पर ही समाधान करवाया। वहीं सूरतपुरा गांव में ग्रामीणों ने विधायक मनोज न्यांगली का भव्य अभिनंदन किया। न्यांगली को ग्रामीणों ने फूल मालाओं से लाद दिया। न्यांगली ने ग्रामीणों को संबोधित करते हुए कहा कि बिना किसी भेदभाव के क्षेत्र के विकास का काम किया है। आजादी के बाद पहली बार क्षेत्र की जनता ने जो व्यवस्था परिवर्तन कर मुझे जिम्मेदारी दी, उस पर खरा उतरकर निष्पक्ष रूप से विकास के लिए काम किया और आगे भी करता रहूंगा। इस मौके पर गोठिया, सदाऊ, लसेड़ी, गगड़वास आदि गांवों के सैकड़ों ग्रामीण उपस्थित थे। और इसके सज्जन सिंह पूनिया जी। जोधपुर डिस्कॉम रतनगढ़ के सहायक अभियंता कार्यालय में आज जनसुनवाई कार्यक्रम आयोजित किया गया। देवस्थान विभाग मंत्री राजकुमार रेणुमा तथा पालिका अध्यक्ष इंद्र कुमार शर्मा ने अध्यक्षण अभियंता सुभाष चंद्र बिश्नोई, अधिशासी अभियंता कैलाश चंद्र बिश्नोई, सहायक अभियंता रामकिशन मीणा को साथ लेकर क्षेत्र के लोगों की समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को क्षेत्रवासियों की समस्याओं के तत्काल निस्तारण के निर्देश दिए। कार्यक्रम में शहरी कनिष्ठ अभियंता विनोद कुमार, मोनिका चौधरी, ग्रामीण कनिष्ठ अभियंता नरसिलाल मीणा सहित अनेक ग्रामीण जन, विभाग के कर्मचारी, नगरवासी उपस्थित थे। इस दौरान किसान नेता हीरालाल कलवाणिया, गजानंद चोटिया, श्रवण कुमार काचपाल, रामरतन चोटिया, सुशील कुमार इंदौरिया, देवानंद पिपलवा, भाजपा के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश सिम्मार, मनोज हारित, पप्पू कड़वासरा सहित अनेक लोग उपस्थित थे। अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। हमारे जो ये अधिकारी हैं उन्होंने अच्छा ये जो अपने शहर में जगह जगह जो तार हैं उनकी वजह से एक दो सभी सब डिवीजन पे हमारे 12 सब डिवीजन है जिनमें कैंप लगा के जन सुनवाई करके जो समस्या का है उसका निस्तारण हमें करना है। मौके पर होने वाली करेंगे और जिसमें कुछ टाइम लगता है उसका टाइम का बता के कितने दिनों में उसको कर दिया जाएगा। अगर उसमें कहीं ये नहीं आती है कि ये नीति से संबंधित है, अगर नीति से संबंधित है तो उसमें ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा। अदरवाइज हम पूरी कोशिश करेंगे जो इस शिविर में समस्या आएगी उसका निदान हम 100%। सदा शहर के राजकीय अस्पताल में डॉक्टर निर्मल पारिक की प्रेरणा से राजकीय चिकित्सालय को एक डी फ्रीज मिला। इस डी फ्रीज को आज चिकित्सा प्रभारी डॉक्टर धर्मपाल स्वामी को सौंपा गया। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट बीकानेर श्याम सुंदर लाटा, पूर्व पालिका अध्यक्ष मोहनलाल चौधरी, समाज सेवी भंवरलाल व्यास, खेतूलाल डागा, मुरलीधर शर्मा, डॉक्टर निर्मल पारिक, राजेश गुप्ता बतौर अतिथि मंच पर उपस्थित रहे। इस अवसर पर जिला मजिस्ट्रेट लाटा ने मिश्र परिवार द्वारा किए जाने वाले जनहित के इस कार्य की प्रशंसा की। इस अवसर पर स्मृति मंडप के सदस्य कैलाश मिश्र, निगम मिश्र, भरत मिश्र, सूर्य प्रकाश, हरि मिश्र, प्रेम नारायण आदि ने अतिथियों का स्वागत किया। इस दौरान डॉक्टर निर्मल पारिक ने एक और डी फ्रीज की मांग की, जिस पर तुरंत ही भंवरलाल व्यास, ओम प्रकाश जोशी, श्याम सुंदर लाटा, मारुति कुमार मिश्र ने अपने परिवार की ओर से एक डी फ्रीज देने की घोषणा की। कार्यक्रम का संचालन सुनील मिश्र ने किया। स्मृति मंडप सदैव जुड़ के चला है और अनेक कार्यक्रम में से आज तक हमारे सावधान जी की एक झापट लाइब्रेरी याद आ रहा है। 15 मिनट तो खुली हुई और 15 साल बाद इसी आगे खुली के करीब बंदी बोली जीवन में कभी कभी ऐसी कोई बात क्या मिलता था उनको, इसलिए झापड़ मारते थे वो। उनके मन में एक चीज थी कि मेरे यहाँ जो बच्चा पढ़ता है, जो मेरा शिष्य है, वो एकदम योग्य होना चाहिए, उसका जीवन है। तो यहाँ आए दिन ऐसे दुर्घटनाएं, वो बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं होती है। तो ये एक डीप फ्रीजर है, वो क्या है कि कम रहेगा। तो मेरी ये गुजारिश है कि जब भी जो सुविधा पड़े तो एक या दो डीप फ्रीजर है, उसकी सुविधा है वो। पतंजलि योग समिति बिसाऊ की ओर से बिसाऊ वेलफेयर ट्रस्ट के सौजन्य से जटिया राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में 5 दिवसीय योग शिविर की शुरुआत आज सुबह खांसोली बालाजी धाम के महंत नवरत्न गिरी महाराज के सानिध्य में हुई। इस मौके पर महंत नवरत्न गिरी ने योग के प्राचीन महत्व पर विचार व्यक्त करते हुए
काया को निरोगी रखने के लिए नियमित योग का संदेश दिया। कार्यक्रम में शिक्षाविद भवानी शंकर शर्मा, ट्रस्ट के न्यासी सागर नवाल, मुकेश कलावटिया, रामजीलाल कल्याणी, प्राचार्य कमलेश तेतरवाल, योग समिति के नगर अध्यक्ष ओम प्रकाश बजाज, थानाधिकारी सोहनलाल, मनीष बिरमीवाला, गोविंद बिरमीवाला सहित काफी संख्या में महिला, पुरुष और बच्चों ने भाग लेकर योग शिक्षक यशवंत सिंह व अनिल तूनवाल के निर्देशन में योग व प्राणायाम की क्रिया की। कार्यक्रम का संचालन कपिलेश शर्मा ने किया। समिति के अध्यक्ष ओम प्रकाश बजाज ने बताया कि 9 अप्रैल तक चलने वाले इस शिविर में सुबह 5 से 7 बजे तक योगाभ्यास में ज्यादा से ज्यादा लोग शामिल हो ताकि योग शिविर का लाभ मिल सके। सांस छोड़ते हुए नहीं चाहिए, घुटना नहीं। अब दोनों हाथ सामने, एक घुट यहाँ रोक के रखना, थोड़ी सहज सांस हल्के छोड़ते नहीं चाहिए। 2 बार 3 बार अपनी जरूरत के अनुसार इसे कर सकते हैं। अब है साइकिलिंग, खासतौर से उनके लिए जिनके कमर दर्द है वो एक एक पैर से करो, एक एक पैर से, एक एक पैर से साइकिलिंग करते जाओ। जिनके समझ में नहीं आता है लंबे सांस कैसे भरे, उनसे आते तो छोड़ दो। एनआरएचएम के तहत संविदा पर कार्यरत कार्मिकों का नियमितीकरण की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन आज 39वें दिन भी जारी रहा। जिला कलेक्ट्रेट के सामने जिला यूनियन के महासचिव प्रताप सिंह ने बताया कि सरकार द्वारा की जा रही भर्तियों में एनआरएचएम के पुराने कार्मिकों को वरीयता दी जाए। मांग पूरी नहीं होने पर संगठन की ओर से आंदोलन तेज करने की चेतावनी भी दी गई। धरने का आज 39वां दिन है और मांग वही हमारी पुरानी मांग है, नियमितीकरण। 10-11 साल से हम सेवा दे रहे हैं और सरकार किसी भी तरीके से हमें समायोजित नहीं कर रही। अभी भर्तियां निकाल रही है, नहीं उन भर्तियों में हमें किसी प्रकार का कोई लाभ दे है। और हमारी मुख्य एक ही मांग है, नियमितीकरण कैसे भी करें, हमें नियमित करें, क्योंकि इतने कम वेतन में घर चलाना बहुत मुश्किल है। और इसी प्रकार से चलता रहा तो यह है कि युवा लोग हैं वो भटकते देर नहीं लगती। सरकार को समझना चाहिए, आगे चुनावी साल है तो ये भी समझना चाहिए कि भाई इसका क्या नफा नुकसान हो सकता है। सभी विभागों में जितने भी संविदा कर्मी हैं, हमारी बात नहीं है, और भी हमारे साथी हैं जो संविदा पे काम करते हैं, वो अल्प वेतनभोगी हैं, उन्हें न्यूनतम मजदूरी भी देनी है जो श्रम विभाग द्वारा घोषित है। तो ऐसे में सरकार की हठधर्मिता और वो हमें बड़ा परेशान किए हुए है। हमारे परिवार चलाने में बड़ी मुश्किल हो रही है। हमारे साथियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, अलग फरमान जारी किए जा रहे हैं। राजलदेसर के स्वामी विवेकानंद शिक्षण संस्थान उच्च माध्यमिक विद्यालय में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन कर जम्मू कश्मीर में शहीद हुए भारतीय जवानों को 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर प्रधानाचार्य सरवण राम ने श्री डूंगरगढ़ तहसील के गांव सोनेसर के शहीद हेतराम गोदारा और सुजानगढ़ तहसील के गांव बामणिया निवासी शहीद मदन लाल नेहरा के शौर्य व हिम्मत पर विचार रखते हुए विद्यार्थियों से कहा कि शहीदों की शहादत को कभी भुलाया नहीं जा सकता। प्रधानाचार्य ने बच्चों से आगे चलकर सेना में भर्ती होकर देश सेवा करने की अपील की। सरदार शहर में भाजपा नेता अशोक पींचा और प्रधान सत्यनारायण सारण ने विभिन्न गांवों का दौरा कर जन सुनवाई कर ग्रामीणों की समस्या सुनी और विकास कार्यों का लोकार्पण किया। पींचा व सारण ने गांव फोगा, गांव मेहरी, डालमान, ढाणी दूधगिरी आदि में कई विकास कार्यों का लोकार्पण किया। इस अवसर पर जिला परिषद सदस्य मोहनलाल आर्य, बीडीसी मेंबर विनोद कंवर, सरपंच द्वारका प्रसाद कटोतिया आदि उपस्थित थे। ग्रामीणों ने जगह जगह भाजपा नेताओं का स्वागत भी किया। चूरू के अग्रसेन नगर स्थित बालिका आश्रय गृह में जिला कलेक्टर चूरू द्वारा गोद ली गई बच्ची लक्ष्मी का 13वां जन्मदिन मनाया गया। जिला कलेक्टर ललित गुप्ता ने धर्मपत्नी सुजाता गुप्ता के साथ लक्ष्मी का जन्मदिन मनाते हुए कार्यक्रम में शिरकत की। इस दौरान छोटे बच्चों को मिठाई व पारितोषिक देकर सम्मान किया गया।
कार्यक्रम में महिला एवं बाल विकास विभाग के उप निदेशक वैद्य रामोतार शर्मा, समाज कल्याण अधिकारी नरेश बारोटिया, राजेश अग्रवाल, किशोर न्याय बोर्ड के सदस्य संतोष पड़िहार, सर्व शिक्षा अभियान के अशोक शेखावत, कस्तूरबा गांधी विद्यालय की सुशीला कृष्णापचार, बाल कल्याण समिति चूरू के अध्यक्ष कैलाश चंद्र और योग्यता सहित अन्य लोग उपस्थित थे। बोर्ड परीक्षाओं के क्रम में आज सुबह 5वीं कक्षा के बच्चों के बोर्ड एग्जाम शुरू हुए। राजकीय शारदा स्कूल में सुबह 10 बजे से 12:30 बजे तक आज हिंदी का पेपर आयोजित हुआ। पेपर देकर निकले नौनिहालों के चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान देखने को मिली। आज आप कौन सी कक्षा का पेपर दे के आए हो? और ये बोर्ड का पेपर दे के आए हो। बोर्ड का मतलब क्या होता है, आपको मालूम है? प्राथमिक शिक्षा अधिगम स्तर मूल्यांकन 2018 का हिंदी विषय का पेपर हुआ, जिसमें 124 बच्चों में से 123 बच्चे उपस्थित रहे। आज कैसा रहा? आज का पेपर बहुत ही अच्छा रहा। सभी बच्चों ने बड़े ही हर्षोल्लास के साथ पेपर दिया। और परीक्षा का समय क्या रहा? परीक्षा का समय 10 बजे से 12:30। यह था आज का हलचल कार्यक्रम। अब हमें दी अनुमति और आप देखते रहें एसएन टुडे। नमस्कार।